राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों ने स्पेशल तौर पे कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से वो स्पेशल मिलकर मेरे से कहा है कि गुरुजी कभी कभार हमारे साथ क्या होता है कि जब हम फसलें लगाते हैं, सब्जी की फसल लगाते हैं, तो या तो सब्जियों का जो पौधा होता है वो पौधा ग्रोथ नहीं करता है, या फिर समस्या ये ज़्यादातर ये आती है कि जो पौधे की जो जड़ें होती है वो जड़ें ग्रोथ नहीं करती है। इसके ऊपर आप वीडियो बनाना। मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप तकनीक से काम करोगे और समझदारी से काम करोगे, उसी में आपका फ़ायदा है। समझदारी से आप काम करोगे तो आपकी जो कृषि है वो कभी घाटे की नहीं होगी, फ़ायदे की कृषि रहेगी आपकी खेतीबाड़ी। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बात अवश्य ध्यान रखा करो, आप कभी भी आप कोई सी भी फसलें लगाओ, चाहे आप कपास की फसल लगा रहे हो, चाहे धान की फसल लगा रही हो, चाहे अनाजी फसल लगा रहे हो, तिलहन फसल लगा रहे हो, ये दालें की फसल लगा रहे हो या सब्जी की फसल लगा रहे हो, कोई भी आप फसल लगाओ तो फसल लगाने से पहले माइकोराइज़ा आप देना है। ये कितनी मात्रा में देना है अपने खेतों के अंदर? ये करीबन 5 से 6 किलो पर एकड़ का लगता है माइकोराइज़ा। अब ये माइकोराइज़ा मिलेगा कहाँ आपको? मेरे किसान भाइयों, ये आपको कहीं भी बड़ी दुकान पे मिल जाएगा 50 से 100 रुपये पर केजी के अंदर, या आपको भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर कहीं भी कोई सा भी भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र हो, वहाँ पे आपको माइकोराइज़ा ये मिल जाएगा। मेरे किसान भाइयों, माइकोराइज़ा एक ऐसा जैविक सूक्ष्म पदार्थ है, एक ऐसा जैविक खाद है माइकोराइज़ा कि ये क्या करता है कि पौधे की जड़ों के साथ मल्टीप्लाई होकर पौधे को भोजन देता है। मतलब आपको मैं समझाऊं कि मल्टीप्लाई का मतलब कि जैसे वेस्ट डिकम्पोजर होता है, उसको आप अपने घर के अंदर तैयार कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो। गोबर से बना और गौमूत्र से बना खाद है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है घर के अंदर आराम से। ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा भी मल्टीप्लाई हो जाता है घर के अंदर आराम से। परंतु माइकोराइज़ा क्या है कि ये जड़ के साथ मिलकर और जड़ की ग्रोथ करवाता है। और इसका एक मुख्य काम एक और होता है, वो क्या काम होता है कि ज़मीन के अंदर दूर दराज पड़ा फास्फोरस ये माइकोराइज़ा उठाकर पौधे की जड़ों को देता है। फास्फोरस के साथ साथ ये क्या करता है कि जिंक और बोरॉन की मात्रा भी देता है पौधे की जड़ों को उठाकर, जिससे पौधे की जड़ें क्या है, ज़मीन की गहराई तक जाती है और ज़मीन की गहराई में जाती है। और जब जड़ें गहराई में जाएगी तो अन्य और पोषण वो जड़ें ग्रहण करेगी, जिससे पौधा स्वस्थ रहेगा बिल्कुल। मेरे किसान भाइयों, माइकोराइज़ा जब इस परिस्थिति में भी काम करता है जब पौधे को पानी का अभाव रहता है, पौधे को शॉर्टेज रहती है पानी के अभाव की, भाई पौधे को पानी चाहिए, पानी मिल नहीं रहा है, तो उस परिस्थिति के अंदर पौधे को बचाया भी रखता है माइकोराइज़ा। तो ये इस माइकोराइज़ा का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। आप जो जहरीली ये जो दवाइयाँ आती है इनके चक्रों में ना पड़े। कम से कम आप जब भी कोई भी फसल लगाए तो कोई भी फसल लगाते समय आप माइकोराइज़ा अपने खेतों के अंदर पर एकड़ का 5 से 6 किलो 7 किलो आप ये आराम से फेंके बजरी में मिलाकर, या कोई भी जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर मिलाकर अपने खेतों के अंदर फेंके। 5 से 6 किलो 7 किलो भी आप फेंक दोगे, अपने खेतों में डाल दोगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, ये फ़ायदा ही करेगा माइकोराइज़ा। और माइकोराइज़ा क्या करता है, पौधे को बहुत से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, पोषक तत्व देता है। ये कम खर्च के अंदर एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि कम खर्च के अंदर ज़्यादा काम करने वाला, और इसको विकसित भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र ने किया है। और ये भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत ही ज़्यादा तादाद में आपको मिल जाएगा, जितना लेना चाहो उतना मिल जाएगा। और जो दुकानें हैं, प्राइवेट दुकानें हैं, उन पर भी यह आसानी से मिल जाता है माइकोराइज़ा। तो कभी भी आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जड़ की ग्रोथ, पौधे की जो जड़ की ग्रोथ नहीं होती है, तो इसमें आप सबसे पहले माइकोराइज़ा का उपयोग में लिया करो। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी खेती फ़ायदे की हो जाएगी। मेरे किसान भाइयों, माइकोराइज़ा का बहुत ही बड़ा योगदान है
तो आप कोई भी फसल लगाते हो तो उसमें इस माइक्रोराजा का प्रयोग में ज़रूर लिया करो। और भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे किसान भाइयों, इसको 1 लाख सब्सक्राइब का, इस चैनल को आप 1 लाख सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। ये आप भी का चैनल है, आपका भाई का चैनल है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।